चर्चा का विषय का होस्ट बनकर बैठी हूँ। प्रभु ने ये अवसर मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ में प्रभु के दास का धन्यवाद देती हूँ, जो अवसर मुझे मिला उसको मैं अच्छे से पूरा कर पाऊँ। मैं सबसे पहले हमारे इस चर्चा के लिए मैं स्वागत करती हूँ हमारे पास्टर जी, पास्टर सोमन उमन जी का। और उसके बाद मैं जितनी हमारी बहनें हैं आज के चर्चा विषय में जो भाग लेंगी, उन बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। सुशीला सिस्टर खजुराहो से, अंजू सिस्टर कानपुर से, और जासमी सिस्टर करतारपुर से, और महिमा सिस्टर कानपुर से। इनका मैं तहे दिल से इनका स्वागत करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बहनों को एक अवसर मिला है कि बहनों के विषय में कुछ बातें करें। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा प्रार्थना बहनों के लिए करना चाहूंगी। स्वर्गीय पिताजी परमेश्वर, हमारी जो बहनें आज इस चर्चा में शामिल होंगी, उनको आप पवित्र आत्मा का सामर्थ देना, ताकि वो अच्छे से आपके इस वचन को पूरा कर पाए और समझाने पाए। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करना पिताजी, आमीन। अब मैं चाहूंगी कि उस बाइबल में से जिस आयत को हम लेकर आज चर्चा करने जा रहे हैं उसको पढ़ूं। फर्स्ट कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 11 का 1 से 13 तक का वचन है। तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष स्त्री ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है, तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखें। तो भी प्रभु, मैं ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? इस वचन को लेकर आज हम चर्चा में जाएंगे। मैं चाहती कि हमारी बहनें जो चर्चा में है वो लोग अपना चर्चा का विषय के लिए एक एक करके पहले बोलेंगे। तो सबसे पहले जो बोलना चाहता है वो अपना हाथ ऊंचा करें, तो मुझे आसानी होगी कि मैं आपका नाम ले सकूं। सुशीला सिस्टर खजुराहो से आ गई कि मुझे दिखना? हाँ सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, आप अपना विचार व्यक्त कर सकती हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं सबसे पहले सनी पास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ, सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस विषय को लेकर के आज हमारे बीच में, हम लोग अपने अपने विचार रखने के लिए यहाँ हैं, लेकिन ये विषय बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे भारतवर्ष में और देश विदेश में प्रभु के लोग, अ, हम आराधना में, स्तुति में, महिमा में पिछले दिनों से बढ़कर, पहली कलीसिया से बढ़कर आ, हम लोग संख्या में बढ़ रहे हैं, आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, प्रभु के कार्यों में बढ़ रहे हैं, और उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि हमारे बीच में ये जो बात रखी गई है कि आराधना में स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए या नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसके पक्ष में हूँ कि स्त्रियों को आराधना में, या जब वो सभा में खड़ी होती है, जब वो भविष्यवाणी करती है, उसको अपना सिर ढांकना
उचित है, उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन मैं कुछ बातों को यहाँ पर रखना चाहूंगी। जैसे कि मैं थोड़ा सा पॉलिश के बारे में बताना चाहती हूँ। जब मैं इस विषय को बोलने के लिए जब प्रार्थना कर रही थी, प्रभु से कह रही थी कि प्रभु मुझे आप ऐसा नहीं कि मैं रूढ़िवादी कहलाऊं या मैं ओल्ड फैशन्ड कहलाऊं, मुझे इसके लिए नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि आज ये जो संदेश मेरी बहनें सुने वो बिल्कुल वैसा ही करें। क्योंकि आज अगर मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होगा, और मैं चाहती हूँ कि वो शब्द, वो बात, वाणी प्रभु की लोगों तक पहुंचे जो सचमुच में हम सब के लिए, हमारी भलाई, हमारी कुशलता के लिए है और आपकी महिमा के लिए है। और जब मैं इस तरह से प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे पौलुस के जीवन में ले गया। क्योंकि पौलुस जो है, हम देखते हैं कि वो प्रभु के साथ नहीं रहा, और ना ही उन्होंने प्रभु के साथ शिक्षा प्राप्त की, लेकिन सबसे ज्यादा पत्रियां पौलुस जी ने लिखी। और उन्होंने जिस दिन उनका आमना सामना हुआ उसी दिन से उन्होंने शिक्षाओं को प्राप्त किया, और इतना ज्यादा, मतलब वो कहते हैं कि तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और कई जगह हम देखते हैं उनकी पत्रियों में वो कहता है कि मेरी सी चाल चलो, अर्थात आत्मिकता में। और मनुष्य के लिए पौलुस के जीवन में, या संत पौलुस ने उनके समय की कलीसिया के लिए कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने जो भी लिखा वो आज भी हम उनकी बातों को हम मनन करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। तो कहीं यदि पौलुस ये कह रहे हैं कि मेरी सी चाल चलो, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह के सामने उन्होंने हर एक चीज को गहराई से ताया है, जांचा है, परखा है, उसके बाद में उन्होंने अपनी पत्री में लिखा है। क्योंकि वो हर एक समय, हर एक स्थिति, हर एक परंपरा, हर एक देश के हिसाब से उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर जब कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखते हैं, तो यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि स्त्रियों को किस, क्योंकि यहाँ पर जो स्त्रियों का जो जीवन था वो बहुत ही ज्यादा खुला हुआ रूप था उनका, और वो अधीनता स्वीकार नहीं करती थी। इसलिए पौलुस को स्त्रियों का सामना करने के लिए यहाँ पर एक पूरी की पूरी आयत उन्हें यहाँ पर लिखना पड़ा, और उन्हें बहुत गहराई से इस बात को समझाना पड़ा कि मतलब प्रभु क्या कहना चाहता है। यदि प्रभु यीशु मसीह पुरुष का सिर है, अर्थात यदि पुरुष प्रभु यीशु मसीह की अधीनता को स्वीकार करता है, उनके अधीन है, तो स्त्री जो है पुरुष की अधीनता में है। और यहाँ पर एक बात को खास करके उन्होंने मतलब उद्धृत किया है, यहाँ पर उसको रेफरेंस दिया है कि हम उसके जो, जब हम इसके 10वें आयत को देखते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा है, इसीलिए स्वर्ग दूतों के कारण स्त्री को अधिकार अपने सिर पर रखें। और हम देखते हैं कि जब यहाँ पर उत्पत्ति का जिक्र किया गया है कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, तो जिसको जिसने चाहा उससे उन्होंने विवाह किया और पुत्र या पुत्रियां जन्माए। अब लेकिन वहां विवाह शब्द स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट होता है। तो कहने का मतलब स्वर्गदूतों के सामने भी हमें नमूना बनने के लिए कि हम उनके द्वारा परीक्षा में ना पड़ जाएं, पौलुस हमें आगाह और चेतावनी देते हैं। और मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल पौलुस जी के साथ मैच करता है। मैं भी चाहती हूँ कि जब भी स्त्रियां सभा में खड़ी हों, चाहे वे आराधना करें, चाहे स्तुति करें, चाहे परमेश्वर के वचनों में से दें, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें ये प्रिविलेज दिया गया, हमें ये सौभाग्य दिया कि परमेश्वर ने जैसे पुरुषों से बात की वैसे ही महिलाओं से बात की, और महिलाओं को भी अपनी बात रखने का, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम दिया गया है। लेकिन हम यदि उसमें, यदि जब हम सभा में खड़े होते हैं और हमें हमारे खड़े होने से ही यदि परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, तो हमारे मुंह से निकलने वाले कीमती शब्दों का भी कोई मोल नहीं है। हम ना सिर्फ अपना अपमान कर रहे हैं, बल्कि हम वचन का अपमान कर रहे हैं, हम हमारे परमेश्वर पिता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी अधीनता में नहीं, जैसा उन्हें शोभता है
जैसा उन्हें भाता है, हमें हम बहनों को वैसा रहना है, क्योंकि पौलुस जी ने कई जगह हमें महत्व देने के लिए स्त्रियों के पक्ष में कई सारी बातें की हैं, और उन्हें सिखाया गया, उन्हें बताया गया, पुरुषों को भी आगाह किया, चेतावनी दी कि स्त्रियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो मैं एक ही बात मेरी बहनों के लिए कहना चाहूंगी, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक न रखें, लेकिन मैं हृदय से कहना चाहूंगी कि जैसा हमारे प्रभु को भाता है, और जैसे पतरस भी कहते हैं कि स्त्रियों को सुहावने वस्त्रों से और महिमा के साथ, गरिमा के साथ हमें लोगों के बीच में खड़े होना चाहिए, जिससे ना सिर्फ वो हमारा सम्मान कर सके, बल्कि हमें, हम किसके शिष्य हैं, हम किसको फॉलो करते हैं, हम किसकी आराधना करते हैं, वो सबको वो आराधना दे सके, महिमा दे सके। कई बार हमारी स्वतंत्रता, हमारा खुलापन हो सकता है कईयों के लिए ठोकर का कारण बन सकता है। तो ना हो, वचन भी कहता है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। तो मैं आज ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हमें सावधान और सचेत होने की जरूरत है। यदि हमारे द्वारा किसी को ठेस लगती, ठोकर लगती है, तो हम वो कारण ना बने। और मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनें सम्मान के साथ उस महिमा में, शोभा में खड़े होकर के प्रभु के वचन से शेयर करें, प्रभु के द्वारा दी गई भविष्यवाणी को लोगों तक पहुंचाएं। यही मेरा मानना है। थैंक यू सो मच सिस्टर, मैं थैंक यू आपका सिस्टर। धन्यवाद देती हूँ मुझे समय देने के लिए। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, सिस्टर ने अपना व्यू पॉइंट बताया। अब मैं चाहती हूँ कि हमारी जो युवा, यंग जनरेशन है, यूथ, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी राय क्या है इस विषय में, क्योंकि हमारा समय बीतने वाला है। हम पुराने ख्यालात से आए हुए हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया कि प्रेयर करते वक्त सिर में कपड़ा रखना या दुपट्टा रखना है, जरूरी है। तो हमने उस कहे को भी माना, और जब बाइबल में आए तो बाइबल का वचन सुन के भी हमारे अंदर ये रहा कि हमारे सभी रखते तो हमको रखना जरूरी है, सिर ढक के रखना है। कि वो एक डर था कि जैसे पल्ला गिरता है नीचे तो अरे सर क्या कहेंगे, ऐसे करके हम सोचते हैं। तो अब मैं ये विषय यूथ को देना चाहती हूँ, यूथ अपनी तरफ से कहे कि हमें क्या, इस विचार में क्या है, आपके अंदर से क्या निकल रहा है। कोई भी कह सकता है, पहला जो भी कहना चाहे प्लीज। ओके, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और मेरा नाम अंजू है। और आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। ओके, आई थिंक अभी आ रही है। हाँ अभी ठीक वॉल्यूम बाकी सबको क्लियर आ रहा है आवाज? है, ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ठीक है सिस्टर। सो मेरा नाम अंजू है और मैं कानपुर से हूँ वैसे तो। और ये टॉपिक जब मुझे दिया गया तो वैसे पहले मैंने सोचा था कि शायद मैं फेवर में ही बोलूँगी, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं भी बहुत सोच रही थी। तो मैं सिस्टर सुशीला से, ऐसा नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ, और मैं किसी भी बात जो परमेश्वर के वचन में है उससे अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं किसी चीज़ के कंपल्शन के अगेंस्ट में हूँ। परमेश्वर का वचन जब कुरिन्थियों में जब पौलुस बात करते हैं, तो वो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कल्चरल, जैसा सिस्टर जी ने भी कहा कि वहाँ का कल्चर ऐसा था, उस कल्चर के अकॉर्डिंग वो बात करते हैं। तो उस जगह का कल्चर ऐसा था कि जो फीमेल्स थी वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव थी, वो अपने आप को बहुत अधिकार में मानती थी, और बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो क्लोथ्स भी पहनती थी वो बहुत रिवीलिंग होते थे। और बहुत ज़्यादा टेम्पल प्रोस्टिट्यूशंस का टाइम था, जिसकी वजह से कई बार मतलब ऐसा आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता था। तो इसलिए जब पॉल उस कलीसिया में जाते हैं तो उस बात के लिए बोलते हैं कि फीमेल्स को चाहिए कि वो हेड कवरिंग लेके रखे। एक तरीके से हम ज्यूइश, यहूदी या फिर रोमन जो लोग थे, उनकी अगर हम प्रथा को देखें तो उनकी प्रथा में भी ये चीज़ था कि जो जो कमिटेड हैं या जो मैरिड हैं उनको चाहिए कि वो हेड कवरिंग लेकर के रखें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कोई भी इंसान जो वहाँ का है वो उनको प्रोस्टिट्यूट समझ सकता है और उनके साथ कुछ भी दुष्कर्म कर सकता है, और उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगी। और इस बात को, उस कल्चर का सम्मान करने के लिए पौलुस ये वाली बात कुरिन्थ की कलीसिया में कहते हैं। और अगर ये कमांडमेंट होती,
तो मैं ये मानती हूँ कि अगर ये कमांडमेंट होती तो गॉस्पेल में भी ऐसा लिखा होता और बहुत जगहों पे इसका जिक्र होता, जैसा बहुत सारी इस बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। बट ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ। अगर हम बात करें होली किस की, पवित्र चुंबन की, तो कहा जाता है पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तो आज के टाइम में वो फॉलो नहीं होता है। अगर हम बात करें उस टाइम की, और या हम अपने इंडियन कल्चर की बात करें, तो हम कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में भी है कि जो वीमेंस मैरिड हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, जो कमिटेड हैं, वो हेड कवरिंग प्रेफर करती हैं। सिस्टर जी ने बोला स्वर्गदूत वाली बात, तो स्वर्गदूत जो हैं वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। वो हमारे हृदयों को देखती हैं, ना कि हमारे सर के कपड़े को। फर्स्ट कुरिन्थियन जो वर्स पढ़ी गई 11 का 15 और 16 मैं पढ़ना चाहूंगी। वहां लिखा है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले, ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ बता रहा है, जो हमारे बाल हैं वो खुद एक तरह से कवरिंग का काम करते हैं। यहाँ ट्रांसलेशन में हो सकता है कि लोग समझे कि बाल कवरिंग के लिए दिए गए, मतलब इसको कवर करना है। बट अगर हम अदर्स ग्रीक और अदर ट्रांसलेशंस में देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि जो हेयर्स हैं वो ऑलरेडी हमें इसलिए दिए गए हैं कि ये हमारी कवरिंग का काम करते हैं। तो और आगे भी पौलुस इस बात के लिए कह रहे हैं, अगर कोई वाद विवाद करने आता है, झगड़ा करने आता है, तो ना ये कलीसिया की रीति है, और ना परमेश्वर की कलीसिया की रीति है, और ना हमारी ऐसी कोई रीति है। तो पौलुस खुद इस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ये रीति है, ये कस्टम है, ना कि कमांडमेंट है। तो मैं बस इस चीज को बोलना चाहूंगी कि ये कमांडमेंट नहीं है। अगर आपके अंदर कन्विक्शन है और आपको लगता है कि आप रिस्पेक्ट में ऐसा करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और हम भी कई बार करते हैं। बट अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं जहाँ कोई भी नहीं लिए हुए है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, और सिन भी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि आपका हेड कवरिंग ना लेना आपको पाप की ओर ले जाता है, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बोलता है। अगर हम यूहन्ना 4 के 24 में भी देखें कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से प्रसन्न होता है, तो हमें अपने हृदय को साफ रखने की ज़रूरत है और उसकी आज्ञाकारिता में चलने की ज़रूरत है। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पे दिया गया है, वो कल्चरल के रूप में भी मान सकते हैं, और हम कह सकते हैं अगर किसी के अंदर कन्विक्शन है तो वो इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। बस मैं कंपल्शन के अगेंस्ट में हूँ। थैंक यू सभी को। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। अब मैं अगले सिस्टर के पास जाना चाहूंगी। आप में से कौन बोलना चाहेगा? जैस्मिन सिद्धू या महिमा? ओके, जैस्मिन सिस्टर, यू आर वेलकम। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। एंड मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए कि खुदा ने इतने लायक समझा कि हम उसके वचन में से कुछ बातों पे चर्चा कर सकें। और साथ ही साथ मैं पास्टर सनी जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और साथ ही मैं पूरी राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री का भी थैंक्स करती हूँ। और जैसे कि आज का हमारा विषय है कि क्या औरतों को हेड कवर करना जरूरी है, तो अगर मैं इसके हिस्ट्री की बैकग्राउंड की बात करें तो ये बाइबल में तो नहीं दर्ज है, बट अगर हम जब बाइबल स्टडी करते हैं तो उसकी बैकग्राउंड को जरूर पढ़ाया जाता है। तो उसमें अगर हम कोरिन्थिया के कलीसिया में देखें तो वहां पे दो तरह के लोग रहते थे, जूइश और ग्रीक्स। जो जूइश लोग थे उनका ये मानना था कि हेड कवर करना जरूरी है, और जो ग्रीक्स लोग थे वो इस चीज को नहीं मानना चाहते थे। और वचन में जैसे लिखा है कि जो मैन है, जो आदमी है, वो लंबे बाल नहीं रख सकता। और इसके अगेंस्ट पर ग्रीक लोग थे, और जूइश इस चीज को मानते थे कि नहीं, हम लंबे बाल रख सकते हैं, क्योंकि पॉलस खुद एक जूइश था और पॉलस ट्राइब ऑफ बेंजामिन से था, और पॉलस के खुद एक लंबे बाल थे। तो वहां पे जो था कलीसिया में इस चीज का जो था वाद विवाद होने लगा कि
लोग कहते थे, जूइश कहते थे हमारी बात मानो कि सबको सिर ढकना चाहिए, ग्रीक्स कहते थे हमारी बात को मानो कि लंबे बाल नहीं रखने हैं। तो इन चीजों को जब पॉलुस ने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, तो हम देखते हैं कि बाइबल में अगर ये विषय दिया है तो कोई ना कोई तो इसका इंपॉर्टेंस होगा, अगर ये विषय दिया है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इंसान की कोई मर्जी नहीं है, इंसान का कोई अपना पक्ष नहीं है। ये वचन जो है ये होली स्पिरिट के द्वारा लिखा गया है। और पौलुस ने जितनी भी बातें कही हैं वो खुद से उसने नहीं बोली हैं, उसने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के होली स्पिरिट के द्वारा, अगुवाई के द्वारा उसने हर चीज को बोला है। अगर हम प्रभु भोज की बात करते हैं तो वहां पे भी परमेश्वर के वचन में उसने लिखा कि ये बात उसे प्रभु से प्राप्त हुई, कि हर बात जो पौलुस ने इस वचन में कही है वो उसको परमेश्वर से प्राप्त हुई है। और परमेश्वर ने न्यू टेस्टमेंट में अपने लोगों से बहुत ही आ, अधिक रूप से, बहुत ही अच्छे रूप से उसने बातें की हैं। जैसे कि उसने न्यू टेस्टमेंट में अगर हम पढ़ना चाहें एक वर्स को, इफिसियां उसकी 3 और उसकी 5 में ऐसा लिखा है कि जो अन्य समूह में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। मतलब कि ऐसी आत्मा की बातें जो पुराने समय पे भी लोगों पर नहीं जाहिर की, परमेश्वर ने अपने पवित्र किए हुए प्रेरितों पे, भविष्यद्वक्ताओं पे आज वो बातें प्रकट की। इसका मतलब कि ये जो आज का हमारा विषय है, ये परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास पौलुस पे जाहिर किया था, और उसी के द्वारा उसने जो ये चीज थी वो लिखी थी। अगर हम इसके फर्स्ट वर्स को पढ़े तो लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उसका पालन करते हो। कि जितनी भी बातें मैंने तुम्हें आज तक बोली है तुमने सब चीजों की पालना की है। तो पालना हम पौलुस की बातों का नहीं करते, हम परमेश्वर की बातों का जो है वो पालना करते हैं। तो अगर हम परमेश्वर के अगेंस्ट जाते हैं किसी भी चीज के लिए, हाँ लिखा है कि सिर ना ओढ़ने से कोई पाप नहीं है, सिर ना ओढ़ने से हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, ऐसी कोई बातें नहीं लिखी गई हैं। पर अगर ये बात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जरूर है इस बात में, क्योंकि जैसे लिखा है कि जो भी परंपराएं मैंने तुम्हें दी है तुमने उसकी पालना की है। अब पुराने समय में हम देख सकते थे कि पापों की क्षमा बलि के द्वारा थी, तो ये भी एक परंपरा थी और लोग जो थे वो फॉलो करते थे। और ये भी एक परंपरा है जिसको परमेश्वर के द्वारा हमें जो है फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम बात करें तो इसकी जो, अगर हम देखें 5th वर्स को 11 की 5, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। वो खुद का ही डिसऑनर करती है। कोई इंसान चाहता है कि उसका डिसऑनर हो आज के टाइम पे। अगर परमेश्वर का वचन हमें ये बयान करता है कि अगर एक स्त्री बिना सिर ओढ़ने के प्रार्थना या भविष्यवक्ता करती है तो वो उसके लिए, खुद के लिए एक डिसऑनर माना जाता है, एक अपमान माना जाता है। और अगर ये करने से, अगर सिर ना ओढ़ने से किसी नए व्यक्ति को, जैसे सिस्टर सुशीला ने बताया कि किसी नए व्यक्ति को या नए विश्वासी को ठोकर लगती है, तो शायद हमें अपने लाइफ के रूल्स को बदलना चाहिए कि वो लोग परमेश्वर से दूर ना जाएं, वो परमेश्वर के नजदीक आए। क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक ही तो काम दिया है, जैसे मत्ती 28 की 19-20 में परमेश्वर ने हमें मुख्य आज्ञा दी है कि सारी धरती पर जाओ और उनको शुभ समाचार का प्रचार करो और मेरे चेले बनाओ। तो अगर हमारी किसी भी करेक्टर की या हमारी किसी भी ऐसी चीज से किसी को ठोकर लगती है या कोई जन परमेश्वर से दूर होता है, तो शायद हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए कि नहीं, अगर मेरे सिर ओढ़ने से कोई बंदा खुश हो सकता है या किसी को ठोकर नहीं लग सकती है तो इसमें मेरा प्रॉफिट या लॉस कोई नहीं है। अगर हम सिर को
कवर करके परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो हम अपने ऑनर को बढ़ाते हैं। ये हमारा ऑनर बढ़ता है, परमेश्वर का तो ऑनर बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ ये परमेश्वर ने हमें ऑनर दिया है। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि जो एक स्त्री है, एक जो पत्नी है, वो अपने पति के अधीन होती है। जैसे एक जो मालक होता है, उसका जो नौकर होता है, नौकर उसके अधीन में होता है, वैसे ही कि क्योंकि जो मालक होता है उसकी उस पे अथॉरिटी होती है। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि ये उसके लिए एक अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी को शो करने के लिए यहाँ पे ये वचन, ये फ्रेज दिया गया है कि सिर ओढ़ने से ये अथॉरिटी पता चलती है पुरुष की, कि उसकी अथॉरिटी जो है वुमेन पे है, और ये परमेश्वर की ओर से दी गई है। क्योंकि वचन में लिखा है कि पुरुष जो स्त्री जो है वो पुरुष से ही हुई है, ना कि पुरुष स्त्री से। तो अगर जो स्त्री है वो पुरुष से हुई है तो उसकी अथॉरिटी उस पे है वचन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम वचन, और मैं अपने कंक्लूजन पे आना चाहती हूँ इस बात के लिए, तो मेरे लिए ये जरूरी है कि एक स्त्री को जो सिर को ओढ़ने से ही प्रार्थना और भविष्यवाणी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम खुद का, अपने आप का अपमान करते हैं, और कोई नहीं चाहता हम खुद अपना अपना अपमान करें। और दूसरा सेकंड पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि पुराने समय में भी लोग परमेश्वर के सारे कस्टम्स को फॉलो करते थे, और अगर आज भी हम ये चीज को फॉलो करते हैं तो आई थिंक इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है। हम परमेश्वर के और नजदीक जा सकते हैं, हम पवित्रता में बढ़ सकते हैं, हम परमेश्वर की गहरी बातों को जो है वो समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो हर एक वचन इस पवित्र शास्त्र में है वो मानने के योग्य है। अगर वो मानने के योग्य है तो अगर ये वचन यहाँ पे दिया है तो इसका भी कोई ना कोई जरूर इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए हमें ये चीज को फॉलो करना चाहिए। अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वो इस चीज को जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, ये उनकी परसेप्शन है। अगर हम अपना देखें कि हम अगर परमेश्वर को खुश करना चाहे तो हम अपने पवित्र हृदय से तो करते ही करते हैं। क्योंकि हमारा लोगों ने हृदय नहीं देखा है, लोग हमारे आउटर अपीयरेंस को देखते हैं कि ये आउटर अपीयरेंस इनकी कैसी है। तो अगर फर्स्ट जजमेंट जो होती है वो हमारी आउटर अपीयरेंस से होती है, तो अगर हमारी आउटर अपीयरेंस अच्छी होगी तो जल्दी से जो लोग हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। आई थिंक कि अगर कोई बंदा परमेश्वर के नजदीक जाना चाहता है, कि अगर अन्य व्यक्ति जाना चाहता है कि हमारे द्वारा, हमारे, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारी जो रोशनी है वो मनुष्यों के आगे चमके, जो वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में उसकी वड्याई करे। तो हमारी लाइफ से जो है वो परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारी लाइफ को देख के वो परमेश्वर की निंदा करे। अगर हमारे सिर ना ओढ़ने से हमारी परमेश्वर की निंदा हो रही है तो डेफिनेटली ये बात गलत है। अगर हमारे सिर ओढ़ने से परमेश्वर की महिमा हो रही है तो इससे खुशी की बात हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। आमेन। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा आपने चर्चा विषय को आगे रखा। अब मैं अपने लास्ट बहन से कहना चाहूंगी, जो महिमा सिस्टर है, अपना लास्ट चर्चा आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। सभी को जय मसीह के। प्रभु का धन्यवाद इस अद्भुत समय के लिए कि प्रभु ने हम सभी को इकट्ठा किया और हम सभी लोग यहाँ पे हैं और हम लोग इस डिस्कशन को करने पा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना मांगती हूँ। हालांकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जैसे कि हेड कवर करना, पर ये बहुत अच्छी चीज है। एक आज्ञाकारिता को, एक अधीनता को दिखाता है कि आप एक रिस्पेक्ट कर रहे हो, पर हम ये किसी के ऊपर प्रेशर के साथ थोप नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर ये मतलब कि पौलुस ने उस टाइम पे बोला था कुरिन्थ की कलीसिया में उन लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे जो था कुछ वो डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो लेडीज थी, जो उस टाइम पे वेश्यावृत्ति फैली हुई थी, तो और जो लेडीज थी जो जिनकी मैरिड हो चुकी या जो जिनकी सगाई हो चुकी थी, उनमें और उन लोगों में डिफरेंस नहीं था। इसके लिए पॉलुस ने ये नियम किया था कि जो अपने हस्बैंड के अधीन है, खासतौर पे मैरिड लोगों के लिए है, जो अपने हस्बैंड के अधीन है, अपने हस्बैंड के मतलब उनकी शादी हो चुकी है, उनकी सगाई हो चुकी है, वो जरूर से हेड कवर करे ताकि उनकी पहचान हो सके कि ये हेड कवर कर रही है। और मैं मेरा ये है कि अब उस समय की परंपराएं ऐसी थी, उस समय की चीजें ऐसी थी जिसको करना पड़ा। पर आज के समय में ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा कुछ है।
हमें, जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है, हमें अपना बाहरी दिखाई छोड़ के अपने हृदय की पवित्रता पर जोर देना चाहिए। अगर हम लोग बाहर से दिखा रहे हैं, हम लोगों ने बहुत व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, व्हाइट दुपट्टा डाला हुआ है, और हमारा मन ही साफ ना हो, तो हम क्या करेंगे? बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हमने हेड नहीं कवर किया तो हमने पाप किया, अगर हमने हेड नहीं कवर किया तो हमें उद्धार नहीं मिलेगा, अगर हमने हेड नहीं कवर किया तो हमें ये नहीं मिलेगा, प्रभु हमसे गुस्सा हो जाएगा, और हमने हेड नहीं कवर किया तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर है, और वो जानता है, वो आपके मन की बात को जानता है। आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो, प्रभु आपके मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। इससे आपकी पवित्रता नहीं शो होती कि आप सर ढक रहे हो तभी आप पवित्र हो। आप बहुत से लोग सर ढक रहे होते हैं, बहुत से लोग चीजें कर रहे होते हैं, पर बहुत सी पुरानी चीजों में होते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो सर ढक रहा है वो पवित्र है। और ये बहुत अच्छी चीज है, आप सर ढके, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ कि सर नहीं ढक सकते, पर मैं इस चीज में हूँ कि किसी को आप प्रेशर नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर से वो चीज ना आए। ऐसे किसी को प्रेशर देकर वो चीज करवाना, किसी को बोलो नहीं करना है तुम्हें, करना है तुम्हें, चीज के वो करवाना, उसके मन से नहीं होगा तो वो चीज फिर बेकार है। ऐसे चीज करो जो तुम्हारे मन से हो, तब वो परमेश्वर को भाएगी। तो प्रेज द लॉर्ड। आप में से चारों सिस्टरों से मैं ये कहना चाहूंगी, चारों ने अपना विचार बहुत अच्छा रखा। यदि आपको आपस में और विचार का कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। जी सिस्टर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिर से प्लीज रिपीट कर मैंने दीजिए। कहा कि आपने अपने विचार तो व्यक्त किए, पर आपके विचारों में यदि आपके चारों बहनों के विचारों में यदि कुछ आपस में कुछ कहना है तो उसका आप लोग कह सकते हो, आपको खुली छूट है। ये संजू सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा, और ऐसा नहीं है मैं किसी को डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपने पॉइंट्स को रख रही हूँ क्योंकि हम सब यहाँ पे हैं। हर किसी का वचन को पढ़ने का और देखने का अपना अपना नज़रिया है। अभी जब हम बात कर रहे थे कि अगर कोई चीज़ वचन में लिखी है तो हमें उसे फॉलो करना है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि हमें उसे फॉलो नहीं करना है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें लिटरली फॉलो नहीं करना है, मतलब अक्षरशः हम उनका पालन नहीं कर सकते। जैसे कि फर्स्ट तिमोथियो 2:9 में लिखा हुआ है कि वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। ये सभी लोगों ने ये वचन पढ़ा होगा, और आज के टाइम पे अगर हम अक्षरशः परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहें तो ये भी बात पौलुस के द्वारा लिखी हुई है, तो हमें इसे भी फॉलो करना चाहिए। अगर हम इसको फॉलो करते तो आज हम यहाँ बैठ करके डिस्कशन ही नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट वर्स हमें एकदम एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि स्त्रियां चुप रहें, अपने मुंह को बंद रखें, और अगर उनका कोई सवाल है तो वो आपस में मतलब सुने और जा करके अपने पति के साथ डिस्कस करें, ताकि वो उसका उत्तर आपको अकेले में दे सके। तो हमारे पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि हम किसी चीज को डिस्कस करें। ये मेरा मानना है कि हम अक्षरशः वचन को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हमें जरूरत है कि हम चीजों को समय दर समय समझने पाए, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की गूढ़ बातों को। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट से भी देखें तो बहुत सारे जो लॉज थे वो दिए गए थे कि अगर कोई हत्या करता है तो उसके लिए ये है, पाप बलि चढ़ाना है, आपको ये करना है और आप पाप से शुद्ध हो जाएंगे। पर क्या आज के समय में ऐसा है कि हम किसी को भी मार करके आएंगे और पाप बलि चढ़ा करके हमारा पाप शुद्ध हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन परमेश्वर आज भी हमारे साथ काम करता है। अगर हमसे कोई पाप हुआ है तो हम पाप बलि तो नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने मनों की सच्चाई से परमेश्वर के आगे आकर के पश्चाताप करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारी बातों को सुन करके उसके अनुसार हमें माफ करे। और उस समय पर भी परमेश्वर हमारी ऊपरी चीज को नहीं देखता है, बल्कि वो हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को देखता है, वो हमारे हृदय की सच्चाई को देखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और वो हमारे मनों में ज्ञान सिखाएगा। तो ये चीजें अकॉर्डिंग टू मी ऐसा है। हम बहुत सारी चीज़ों को हमें परमेश्वर का फॉलो करना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, लेकिन कहीं पे भी हम अगर हेड कवर करेंगे तो उससे ये नहीं होगा कि परमेश्वर की महिमा होगी। वो हम कर सकते हैं, हमारा कन्विक्शन है, हम चाहें तो हम कर सकते हैं, बट इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। इंसान कैसे करना चाहता है, कैसे उसका परमेश्वर के साथ कनेक्ट है, हमारा पर्सनल रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, वो ही हमें डिफाइन करता है। इंसान क्या देख रहा है और क्या सोच रहा है, उस पे हम अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते को नहीं कह सकते। अगर मैं हेड कवरिंग नहीं ले रही हूँ और कोई मुझे देख करके आज ये बोले कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं अच्छा है, तो ये लोगों का मानना हो सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है और कितना अटूट है। इस बात से ये चीज डिफाइन नहीं होती है। फिर भी मैं इस बात के लिए बोलूंगी कि आप सभी लोग अपनी जगह पे सही हैं, बस मैं परमेश्वर के वचन को कोट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सिस्टर। आप में से और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, एक मिनट दे सकती हूँ, नहीं तो मैं कंक्लूड के लिए पास्टर सौमन उमन जी का स्वागत करती हूँ और वो आगे अपना इस विचार को आगे समझाएंगे वचन के द्वारा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप लोग बहुत कुछ बातें बताया। मैंने सिर्फ कुछ कहना नहीं चाहता है, आप भी कुछ बोलो। आप बस जी, इसका मैंने ये कहा था कि हम बचपन से यही सीख के आए हैं कि प्रेयर करते वक्त सिर में अपना नेट या ठीक चुन्नी या दुपट्टा जो भी है डालना ठीक है। और ठीक है। उसके बाद जब प्रभु में आए तो प्रभु के जो दास दासी ने हमें बोला कि प्रार्थना करते समय सिर में पल्लू रखना है, तो वो चीजें हमारे अंदर छोटे से ही आया था, तो हम उसको नहीं, वो इसी को फॉलो करके आ रहे हैं। अपने बच्चों को भी यही कहते हैं। अभी अभी का जो जनरेशन है वो इसको मानता नहीं है, क्योंकि अभी के जनरेशन बिल्कुल कहना चाहिए कंप्यूटर युग जो है उनके अंदर भर गया है। तो वो लोग इस चीज को मानते नहीं, क्योंकि एआई आ गया तो एआई ठीक में है, भी ठीक। खोज करते हैं कि ये कहाँ से ये चीज ये सही है या गलत है। तो उसमें यदि हम देखेंगे तो फर्स्ट जो कुरिन्थ में पौलुस ने जब किया है, तो वहां पर जो महिमा ने बताया जिस प्रकार वहां पर जो वहां की स्त्रियां थी वो व्यभिचारिणी थी, तो उसमें एक अगलाव लाने के लिए, यानी जो प्रभु में है वो लोग को दिखाने के लिए यदि है, तो उसमें स्त्रियों को सिर में पल्ला रखने का बताया है। परंतु ये जो हमारे हाथ में जो वचन है इसमें पवित्र आत्मा ने लिखा है। तो पवित्र आत्मा जब ये लिखा है कि स्त्री को सिर में अपना दुपट्टा रखना है, तो वो सिर्फ कुरिन्थ की सभा को नहीं कहा गया है। आज हम सब भी कुरिन्थ की सभा के जैसे ही है। कई भटके हुए लोग थे, हमको प्रभु ने एक किया, हम प्रभु में विश्वास में आए। तो मैं यही कहूंगी जो वचन कहता है उसे हमें मानना जरूरी है। ये शोभा, सिर में दुपट्टा रखना एक स्त्री के लिए शोभा का कारण होता है। अभी हम चाहे हम यहूदियों को देखें या हम अपने हिंदुस्तान को ही देख लो, यहाँ पर स्त्रियों को जब साड़ी पहनती है या जो भी ड्रेस जहाँ का भी कल्चर पहनती हैं, तो सिर में दुपट्टा रखती हैं, तो वो एक रिस्पेक्ट, एक आदर का सूचक बनती है। यानी कोई भी उसे देखता है तो तुरंत कहता है एक सभ्य परिवार से ये स्त्री है। यानी उसके उस पहनावे में हम जैसा ड्रेसअप करते हैं, हमारे ड्रेसअप को देखकर लोग उसको, उसके स्वभाव को पहचानते हैं। बोलते हैं ना, मैंने उसको पहली बार देख लिया, मैं उसे पहचान लिया। ऐसे कई बार बोलते हैं कि उसकी आदत को मैं जान लिया हूँ कि वो कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है। ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो इस तरह यदि एक स्त्री सभ्य वस्त्र पहनकर खड़ी रहती है तो उसके लिए एक आदर सूचक होता है सिर पे पल्ला रखना। तो स्त्री का ये मैं यही कहूंगी कि वचन ने ये कहा है तो इसमें हमें चलना भी जरूरी है। तो
तो ये मैं तो यही कहूंगी कि सिर में दुपट्टा रखना अच्छी बात है और अच्छा है, प्रभु ने कहा है तो बहुत अच्छा है। बस ये ओके, आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं एक दो छोटी छोटी बात मैं पूछना चाहता है। 60 डिवाइस है, 60 ना? सही है ना महेश जी? कुल कुल मिला के, हाँ 60 के करीब है। पहले देखा तो 60 लोग थे। छोड़ो, हाँ छोड़ो, कोई बात नहीं। कितना भी 60 हो 50 हो, बात नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना लोग थे, 4-5 लोग कुछ ना कुछ बातें हम सबों का सामने रखा है। मेरे आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग पक्ष में बोला है या इसका विपरीत में बोला है? मेरे सवाल समझ में आ गया? ये 4-5 लोग बोला है, जो कुछ बोला पक्ष में मीन्स कपड़ा सिर में ओढ़ना है, उसी पक्ष में बोला है ना उसके विरोध में बोला है? पास्टर जी आपका चेहरा थोड़ा दिखाओगे, वीडियो ऑन करोगे? देख रहा है, वो भी देख रहा है क्या? जी मेरा अन्यथा सवाल पास्टर जी को मेरा सवाल होस्ट बनाओ ना, क्लेम होस्ट नहीं है पास्टर जी। होस्ट है। मेरा सवाल यही है कि 4-5 लोग जो बातें बोला है उसके अनुकूल में बोला है, उसका विपरीत में बोला है। हेलो, बोला वो लोग, बोलो ना आप लोग क्या बोला है, एक बार और पूछ रहा हूं। Pastor ji, I am in favor for this statement. बोला, ठीक है। 1 अगला अंजू अंशु ने, आप लोग स्वयं बोलो ना, समय क्यों बर्बाद क्या मत करो। मैंने यही अ, बोला है बस, वो जी बगैर पास्टर मैं जी, ऐसा मैंने भी बोला था, जी मैंने भी सिर अनुकूल पर बोला ओढ़नी लेने के तो पक्ष में बोला। जी जी, पक्ष नहीं, में बोला है। अनुकूल है प्रतिकूल जी है, बस अनुकूल है सर। इतना पक्ष में बोला बस। पास्टर अनुकूल, ठीक है, 2 हो गया। अगला व्यक्ति कौन है, बोला है। बोलो। मैं मैंने अगेंस्ट में बोला है पास्टर जी, अंजू। ये एगेनिस्ट में बोला? अच्छा, एगेनिस्ट में बोलने वाला व्यक्ति से मैं पूछना चाहता है कि क्या कौन से वचन के आधार पर आपने ये बोला? पास्टर जी, कौन सा वचन के आधार पर आपने एगेनिस्ट बोला? वचन देना चाहिए। हाँ मैंने हम मसीह संगति में हैं, मसीहों के बीच में है ना, मसीह संगति में आज में एक पक्ष बोला, एक बात बोला, उसको वचन सहित बोलना चाहिए। अब अभिप्राय से कोई फायदा नहीं, कोई मान्यता नहीं होता है। आपका अभिप्राय अनेक हो सकता है, हमारा भी अनेक हो सकता है, लेकिन कोई लाभ नहीं, उसका कोई उसका प्राधान्यता देना मुश्किल है। हाँ, कौन से आयत बोला, बोलो, है तो बोलो। मैंने पास्टर जी बोला है फर्स्ट तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 10 से 12वीं आयत तक में, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि स्त्रियां चुपचाप रहें। सुना दो, आयत के साथ बोलो, हाँ पढ़ के सुना दो। जी आप आप वहां पढ़ लिखा हुआ है, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह उचित है। स्त्री को चुपचाप तो पूरी इस वचन के अधीनता आधार से। पर मैंने बोला है। पास्टर जी को शायद मेरी आवाज नहीं क्या आ रही है। है ना, आवाज आ रहे, आप स्पष्टता से वचन नहीं पढ़ रहे, वचन खोल के पढ़ो, नहीं तो और पास्टर कोई जी मैं किसी को बोलो। वचन खोल के ही पढ़ रही हूँ पास्टर जी। फर्स्ट तिमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 10वीं से 12वीं आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि कामों से कि पर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ हमें ये भी सिखाता है कि स्त्रियों को बोलने की अनुमति नहीं है, तो हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो हमें इसे भी ऐसे ही फॉलो करना चाहिए, अगर हम उस वचन को फॉलो कर रहे हैं। और जो फर्स्ट बगैन बगैन कुरिन्थियों बगैन बगैन रुको रुको, बगैन सॉरी
बहन थोड़ा सा रुको, वहां ऐसा लिखा है क्या सिर में ओढ़ना नहीं डालना है? ऐसा थोड़ी लिखा है क्या? ओ, बहन अंजू, अंजू बहन। नहीं पास्टर जी, वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि ओ, ओढ़नी नहीं नहीं है डालना। तो फिर क्यों पढ़ा? क्यों बता रहे हो? क्या बता रहे हो? नहीं है तो नहीं। कोई भी बात बोलेगा तो उसी के आधार पर वचन सहित बोलना है। यदि आपके पास वचन नहीं है तो फिर बोलने से कोई फायदा नहीं। सही है कि नहीं? सुनने वालों, आप लोग बोलो, मेरा कहना अच्छा है नहीं लग रहे? मैं एक बात बोलेगा तो उसी के आधार पर क्या भी देना चाहिए? वचन देना चाहिए। वहां लिखा है वो अलग बात है। बाल सिर के ऊपर ओढ़ना डालने वाली बात नहीं लिखा है, अधीनता की बात है, वो अलग है। अंजू बहन, अंजू बहन, मेरी बात आप बुरा मत मानिए। बुरा न अंजू नहीं, जासमी बहन, बुरा नहीं मानिए, लेकिन साबूत चाहिए। साबूत आपके पास नहीं है तो स्थापना करना मुश्किल है। पाप है ना, पाप नहीं है। यदि मैं बोलना है तो उसके लिए वचन चाहिए। यदि मेरे पास वचन नहीं है तो मैं बोलने से कोई फायदा नहीं। छोड़ दो, अभी छोड़ो। आपका दिमाग थोड़ा फ्रेश सोचो। बेटा बुरा मत सोचिए, अच्छा सोचो। ठीक है, एक मिनट इधर देखिए। पास्टर जी, मैंने बोला था मैं इस चीज के फेवर में हूँ, लेनी चाहिए। वो सिस्टर अंजू ने बोला था। हाँ ठीक है, कोई जो भी हो, जो भी हो, सबके लिए मैं बता रहा हूँ। समय की कमी से मैं सबका नाम याद नहीं हो रहा है, इसलिए इधर देखिए। मैं आपसे एक लड़की का चित्र बनाओ, स्कूल का टीचर मानो। एक लड़का और लड़की का चित्र बनाने के लिए मैं बोलेगा तो लड़की की सिर पर कपड़ा ओढ़नी डालेगे कि नहीं? डालेगे कि नहीं बोलो? उत्तर भारत में, राजस्थान में हम 25 साल से अधिक राजस्थान में हम सेवकाई किया। राजस्थान में, उत्तर भारत में, ठीक है, और हरियाणा में भी सेवकाई किया, दिल्ली में भी सेवकाई किया, मध्य प्रदेश में सेवकाई किया, पंजाब में सेवकाई किया, और वेस्ट बंगाल में सेवकाई किया, नेपाल तक में जाके सेवकाई किया। हर जगह में उत्तर भारत के हर एक स्त्री लोग सिर में ओढ़नी डालते हैं। पंजाब से भी बहुत कुछ लोग हैं। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ भैया, पंजाब से मनप्रीत सिंह है और भी है सुगेंद्र सिंह है, जो भी हो, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या पंजाब के रीति रिवाज में स्त्री लोग सिर में कपड़ा डालते हो नहीं डालते हो? डालते हैं ना? बोलो ना, हाथ थोड़ा कम से कम हाथ दिखाओ। ओके, थैंक यू। राजस्थान में डालते हैं क्या? राजस्थान में नहीं डालते हैं क्या? राजस्थान वाले भी बोल रहे। हरियाणा वाला कोई है? हरियाणा के कोई है तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो। किसी का हाथ दिख रहे फिर के खान से पूछना है? ये मुंह से पूछ रहे हैं क्या? मेरे जानकारी में मैं बता रहा हूँ कि इतना स्टेट में सेवकाई के कारण में इधर उधर गया। मतलब हरियाणा से, राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, नेपाल इत्यादि जगहों में प्रभु की सेवकाई किया। हर जगहों में, बाइबल के आधार की बात नहीं मैं बता रहा हूं, हर जगहों में स्त्री लोग सिर में कपड़ा रखते थे, डालते थे। फिर उसी के अलावा मैं बताना चाहता हूं, हमारा भारत देश का प्रधानमंत्री जी कौन? इंदिरा गांधी। कभी देखा है क्या बिना सिर में कपड़ा ना डालते हुए? कभी देखा है क्या भैया लोग? आप लोग बता दो ना। है हमेशा ऐसा साड़ी उनका पल्ला ऐसा बांध के पकड़ के ऐसा पकड़ देता है, नहीं राइट? और इंदिरा गांधी जी ऐसा करता था।
एक हमारा भारत देश का दूसरा क्या प्रेसिडेंट थे स्त्री, कौन था? याद है किसी के नाम? उनका नाम याद है किसी को? एक स्त्री था ना, पगला स्त्री एक नाम थे, मनुष्य। सन्नी सर प्लीज बता देना, नाम बताइए। हम लोग किसी को याद नहीं हो रहे। भारत देश का प्रेसिडेंट थे, पाटिल पाटिल ऐसा कुछ नाम था ना, पूरा नाम बोलो, मेरे दिमाग से में भी हट गया। पास्टर जी, प्रतिभा हाँ पाटिल जी, हाँ, प्रतिभा श्रीमती पाटिल। प्रतिभा पाटिल। पाटिल क्या वो भी हमेशा कपड़ा ओढ़ते थे? नहीं ना ओढ़ते थे? ओढ़ते थे पास्टर जी, ओढ़ते क्या थे। बाइबल पढ़ते हुए किया है क्या? नहीं सर। बाइबल की बात नहीं, आदर की बात है, आदर की बात है। पुरुषों का अधीनता में रहना, वो एक उसी के एक लक्षण है। पुरुषों का अधीन रहने वाली एक लक्षण है। स्त्री लोग अपने सिर के ऊपर क्या डाल देता है? कपड़ा, ओढ़नी, जो कुछ भी हो। तो बाइबल में भी बताता है, जबरदस्ती नहीं, किसी के हाथ पकड़ के नहीं, जबरदस्ती प्रार्थना करवाने से भी फायदा नहीं, जबरदस्ती बाइबल पढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं। मान्य है तो करो, प्रार्थना करना, आराधना करना, बाइबल पढ़ना, प्रभु पर विश्वास करना, कोई जबरदस्ती नहीं, खुले छूट है। अब अपना मन से है तो वचन में भी लिखा है, प्रेरित पौलुस इतना पढ़े लिखे विद्वान है, पंडित है, उन्होंने स्वयं लिखा है कि स्त्री हमेशा सिर में ओढ़ना, ओढ़नी डालकर प्रार्थना करे। वो अच्छा है, एक नमूना है, एक आदर्श है, एक दूसरों को आदर सम्मान करने वाली बात है। इसमें कोई तर्क नहीं होना चाहिए, इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, ये खुले तौर पर मानने वाली बात है। स्त्री के लिए मैं भारत की रीति रिवाज के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी इतना जगहों में घूमते फिरते प्रभु की सेवाई करते हुए मैंने हर जगहों में स्त्रियों को मैंने हमेशा ऐसा ही देखा है। एक शादीशुदा स्त्री, विशेष शादीशुदा स्त्री लोग हमेशा बिना बोले कपड़ा ओढ़ देते। उसके लिए चाहिए तो उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय में आइए। उत्पत्ति किताब 24 24 63 से पढ़िए, कोई पढ़ के सुनाइए प्लीज, 63 से पढ़िए। जासमीन बहन पढ़ सकते हैं तो पढ़े बेटा, सुशीला बहन, कोई भी एक दिन अच्छी तरह पढ़ो, आवाज कटना नहीं चाहिए। वर्स नंबर 63 से 63 से पढ़ना नीचे। सांझ 63। के समय हाँ, जान चुके सांझ के वही समय वही। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा हाँ जी, कि ऊंट हाँ चले जी, आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें हाँ उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने हाँ दास जी, से पूछा, जो यस, पुरुष मैदान हाँ, पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? ये, दास ने कहा, हाँ, वे तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। बस। शादी हुआ है क्या? शादी हुआ है क्या? हेलो बहन, नो, जोर से बोलो, सिर हिलाने से जोर से बोलो, अभी आवाज आने दो। अभी नहीं हुआ है। अभी उनके शादी हो गए क्या? नो नहीं सर। हुआ पास्टर। नहीं हुआ, जोर से बोलो, सिर हिलाना नहीं, आज जोर से आवाज से आने दो, सब लोग सुनने दो। शादी हुआ है क्या? एक बार नो और सर, पूछ रहा हूँ। नो केवल सर। देखा है उसको, मुंह से Yes. देखा है। दूर से देखा है, जाना भी नहीं, ये कौन है? और रिबेका ने पूछा, हमारे सामने आने वाला इस पुरुष
इस पुरुष कौन है, जानता भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन मालूम पड़ गया हमारा स्वामी है। बस इतना सुनते ही घूंघट उठाकर सिर में डाला है। देखा क्यों? ये कौन सा पत्रिका से पढ़ा? हेलो, कुरिन्थियों की पत्रिका से पढ़कर आया? रोमियों की पत्रिका से पढ़ा है क्या? किसी कुरिन्थियों पत्रिका से नहीं पढ़ा। एक आदर का अनुभव है, सम्मान, आदर, अधीनता में रहना। एक स्त्री हमेशा थोड़ा सा, है ना मिनी बहन, हमारा भी केरल में यही सिखाता है। बाइबल की बात नहीं, केरल वाली बात है। हमेशा बच्चों को बढ़ते बढ़ते आते होते हैं, सिर में बेटा थोड़ा कपड़ा डालना है, ये बोल के देता है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? पास्टर जी, मेरा कहने के मतलब ये कि जी, हाँ जी, मैं 1 सेकंड रुकवाना समय चाहूंगा। हो गया। हाँ, इसलिए कि अगर अनम्यूट करने का ऑप्शन दे तो इसमें से कम 40% लोग कि सिर में कपड़ा प्रार्थना का समय अगर नहीं भी डाले तो परमेश्वर के प्रार्थना सुनने में परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर रहता नहीं। एक मैसेज मेरे पास आ चुका है, लेकिन हमने उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन उन सबका प्रतिनिधि था हमारे अंजू मसीह। अंजू मसीह ने, वो अकेला ही है, उसके एक तरफ वो अकेला हो गया, बाकी सब पक्ष में है। लेकिन अगर अनम्यूट का, मैंने कहा अनम्यूट का ऑप्शन दे तो सब लोग बोलते हैं। प्रिय लोगों, ये चर्चा यहाँ समाप्त नहीं हो रहे हैं। कल हमारे आदरणीय पास्टर जी हमारे मध्य में आकर अपना संदेश देंगे, लेकिन उससे पहले इसमें अगर जो कुछ भी रह गया है, आपका कोई संदेह है, आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे उसका मैसेज भेज सकता है। हम उसको पास्टर जी के पास तक पहुंचा देंगे। और कल जो है पास्टर जी हमारे मध्य में आएंगे, कल का दिन, और पास्टर जी को देंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चर्चा है, ये हमारे लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं, केवल इस प्रकार का चर्चा आत्मिक उन्नति को उत्पन्न करने वाला है। अगर विरोध में, अगर अंजू मसीह खुद सिर पे कपड़ा डाल, आमेन। अंजू मसीह सिर में खुद कपड़ा डालते, वो वर्शिप लीडर है, आराधना करते हैं, चर्च में खड़ा होकर सिर में कपड़ा डालकर वो आराधना करती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती है, करती है, वो कपड़ा डालते हैं। लेकिन इस चर्चे को आगे बढ़ाने के लिए, औरों का विचारधारा जानने के लिए, और यूथ का, बड़ों का, ये अपने हृदय की बातों को जानने के लिए उन्होंने ऐसे बोला, सबका प्रतिनिधि के रूप में। और इसलिए अंजू, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पास्टर सोमन उम्मन कल हमारे मध्य में फिर आएंगे। धन्यवाद देता हूँ मिनी को, धन्यवाद देता हूँ जासमी को, धन्यवाद देते हैं महिमा को, धन्यवाद देते हैं सुशीला को, और इन सब से बढ़कर धन्यवाद देते हैं आप सब दर्शकों को, क्योंकि आप वहां बैठकर अनम्यूट करने का, कुछ बोलूं आप बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने लोग करके रखा। अन्यथा अभी तक आप पास्टर सोमन से बिड़ जाना था, मुझे मालूम है, क्योंकि आप लोगों के पास भी वजन है, और उस वजन को लेकर कोई बात नहीं। हमने बोला ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एक बात मैं बताना चाहूंगा संक्षिप्त में, अगर परमेश्वर का एक एक, एक कहावत ऐसा है कि हम लोग अनुसरण करना, वो परमेश्वर की ओर से आता है। अनुसरण करने का आ, अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं, कॉन्फिडेंस कमिंग फ्रॉम एविल और फियर कमिंग फ्रॉम गॉड। कॉन्फिडेंस कमिंग फ्रॉम एविल और फियर कमिंग फ्रॉम गॉड। हमारे अंदर हम बहुत कुछ कर सकता है, अहंकार आना, घमंड आना, हम सब कुछ है बोलना, ये शैतान की ओर से आते हैं। लेकिन चर्चा में भाग लिया एक भी व्यक्ति शैतान का प्रशंसा नहीं किया, शैतान में होकर नहीं बोला, सबने एक बात के ऊपर सरेंडर किया। चाहे अंजू हो, चाहे पास्टर सोमन हो, चाहे सुशीला, जस्मी, मिनी, सभी लोग एक ही बात में आया
कि वजन को आपका जीवन में मान सम्मान है, वजन का अनुसरण कर रहे हैं। निश्चय आप सब प्रभु के बच्चे हैं। इस चर्चा यहाँ समाप्त हो रहे हैं, लेकिन कल प्रभु के दास हमारे मध्य में आकर अपना संदेश देंगे। और रोजाना का समान प्रिय लोगों, सुबह 5 बजे सुबह का प्रार्थना सभा होगा, और कल 10 बजे 15 मिनट का प्रार्थना सभा होंगे। कृपया सभी लोग शामिल हो जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री का सीनियर पास्टर मनप्रीत हमारे मध्य में है। आप अनम्यूट करें, प्रार्थना में सहायता करें। और अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, अनुग्रह का सामर्थी जिंदा पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हुए तेरी हजूरी में खड़े होते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आज एक चर्चा किया परमेश्वर की बहनें अपने सिर को ढके ना ढके। परमेश्वर सभी की बात सुना और जितने बोले परमेश्वर प्रभु यीशु उन्होंने अपने अपने हिसाब से रीति रिवाजों के अनुसार से बोलेंगे। परमेश्वर ते दास के द्वारा भी सीखा, सिस्टर जसमीन के द्वारा, अंजू सिस्टर के द्वारा, मेरे परमेश्वर सुशीला सिस्टर के द्वारा ये सीखा है मेरे परमेश्वर। प्रभु उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। वो बातें हमारे आत्मा में हमें कैसे चलना है और कैसे दुनिया में रहना है, चाहे हम राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, चाहे कहीं भी हैं, हमें किस प्रकार से लोगों में रहना है, कैसे लोग के सामने अपना परमेश्वर तेरे प्रेम को और तेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह को दिखाना मेरे परमेश्वर। वो आज हमने सीखा। धन्यवाद देते हैं सभी के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। जो कल का समय है, जो आने वाला समय तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय लोगों, अनम्यूट करें, हाथ उठाकर हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 और सभी हालेलुया, सभी बहनों को, भाइयों को, सबको प्रेज़